हेलो स्टूडेंट्स, आई बिलीव दैट यू आर स्टडिंग एट होम। आप सभी अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ध्यान से कर रहे हैं। जो एक्सरसाइजेस, जो होम टास्क आपके टीचर्स दे रहे हैं, आप वो सही तरह से कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस। ऑलराइट, फर्स्ट वी हैव लर्नड दैट हाउ वी राइट अ सेंटेंस। ऑलराइट, जब सही वर्ड्स सही क्रम में हम लोग बिठाते हैं, व्हेन वी पुट वर्ड्स इन द राइट प्लेसेस एंड दे फॉर्म अ राइट मीनिंग, जब कोई सही माने उसका निकल आता है, जब कोई सही मतलब उसका निकल आता है, तो कंप्लीटली उसे हम कहते हैं एक सेंटेंस। व्हेन वी पुट वर्ड्स टुगेदर इन देयर मीनिंगफुल प्लेसेस, ओके, दैट होल थिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे एक सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। अगर कोई किसी का नाम हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इफ यू मेंशन एनी नेम्स इन अ सेंटेंस, दैट विल बी आल्सो इन अ कैपिटल लेटर, राइट। और हर सेंटेंस के एंड में हम लोग एक फुल स्टॉप डालते हैं जब कोई सिंपल सेंटेंस हो, जैसे राम गोज टू स्कूल। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और हम लोग एक फुल स्टॉप डालते हैं। जब कोई हम लोग सवाल करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तो हम लोग सेंटेंस की एंड में एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था सेंटेंसेस का पहला चैप्टर कि हम लोग कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें। वर्ड्स अगर सही तरह से बिखर गए, मतलब सही जगह नहीं रहे उनके, तो उनके कोई मतलब नहीं आएगा और सेंटेंस बेकार हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। टू पुट वर्ड्स इन द राइट प्लेसेस टू फॉर्म अ राइट मीनिंग इज व्हाट वी कॉल्ड अ सेंटेंस। ऑलराइट, वी पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस एंड वी पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर अ सेंटेंस वेर इट आस्क्स समथिंग। जब हमसे कोई पूछता है तो वो एक क्वेश्चन होता है। आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस और उसके दो भाग, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या है और ये प्रेडिकेट क्या है, व्हाट डज दिस सब्जेक्ट मीन एंड व्हाट डज दिस प्रेडिकेट मीन, तो वही एक्सप्लेन करेंगे हम। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस का मतलब व्हाट और हु, ये दोनों सवाल आंसर करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस that answers who or what, ठीक है, that part of the sentence that answers who or what। who मतलब कौन, what क्या, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस में अगर हम कहें कि रवि इज रनिंग इन द फील्ड, ठीक है, रवि इज रनिंग इन द फील्ड, तो रवि जो है वो हु है, कौन दौड़ रहा है फील्ड पे, रवि, तो वो हु आंसर हो गया। ऑलराइट, प्रेडिकेट में क्या आएगा, रवि फील्ड में क्या कर रहा है, ठीक है। सो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, that part of the sentence that tells what the subject is doing, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या था, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट आंसर्स हु
हु कब होगा? जब कोई इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, जब कोई चीज हो जाएगा तो वो हो जाएगा व्हाट। आई, या फिर ये कह सकते हैं कि द सीजर्स आर यूज्ड टू कट द क्लॉथ। ठीक है, सो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किससे हम लोग कपड़े काटते हैं? कैंची से, तो कैंची हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, कैंची से हम लोग क्या करते हैं? व्हाट आर वी डूइंग विद द सीजर्स? कपड़े काट रहे हैं, तो वो हो गया आपके प्रेडिकेट। ठीक है, सो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट आंसर्स हु और व्हाट, वो होते हैं सब्जेक्ट। और दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ठीक है, एक ही सेंटेंस में जो कौन कर रहा है, ये कौन होते हैं सब्जेक्ट, और क्या कर रहा है वो होते हैं आपके प्रेडिकेट। So this is subject and predicate. All right. Now I will go into examples that will make you easier. ये definitions आपके वीडियो में रहेंगे, मैं बोर्ड में मिटा रहा हूँ, इसका मतलब ये मिट नहीं जाएगा, ये आपके वीडियोस पे है। ये वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आप इसे फिर से देख सकते हैं और याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो कुछ छोटे छोटे नियम हैं। क्या नियम है हम लोग देखेंगे। जनरली सब्जेक्ट इज यूज्ड, जनरली मतलब साधारण तौर पे सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के पहले हिस्से में आते हैं। ठीक है, साधारण तौर पे, ऐसा मतलब नहीं कि हमेशा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में होते हैं जो, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जनरली सब्जेक्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जनरली सब्जेक्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब राहुल गोज टू स्कूल, तो राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट। कौन स्कूल जाता है? राहुल। अब जब ये पूछते हैं कि राहुल कहां जाता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, तो स्कूल जाता है हो गया आपका प्रेडिकेट, वो आता है आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एक ही सेंटेंस है, पहला हिस्सा कौन, वो होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हमने अभी बोले हैं, राहुल गोज टू स्कूल, तो राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट। कौन? राहुल। कहां जाता है? स्कूल जाता है। ठीक है, तो स्कूल जाता है आपका हो गया प्रेडिकेट। ऑलराइट, जनरली सब्जेक्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर होता है सब्जेक्ट्स आर normally noun और pronoun। ठीक है, नाउन प्रोनाउन हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले एक छोटा सा बोल देते हैं नाउन कैसा है। जो चीज को हम लोग कुछ भी नाम देते हैं, जैसे एक जो काठ की होते हैं, वुड के हम लोग बैठते हैं, उसे हम लोग नाम दिए हैं कुर्सी, चेयर। ठीक है, जो वुड के ऊपर हम लोग बैठ के लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं बेंच। ठीक है, तो ये जो नाम है चेयर, बेंच, ये सब नाउन्स होते हैं। जो एक चीज को नाम देते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं नाउन। ठीक है, और नाउन जब एक सेंटेंस में जब हम लोग ऑलरेडी नाउन बिठा लेते हैं तो उसके जगह जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो ये चैप्टर्स में बाद में आऊंगा, पहले ये छोटा सा डेफिनेशन है जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि सब्जेक्ट्स तो होते हैं, सब्जेक्ट्स आर नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और आता है लास्ट वन, थर्ड। एक तो छोटा सा नियम है, क्या है कि इट comes before
वर्ड्स। ठीक है, हमने एग्जांपल्स देखे हैं। राम गोज टू स्कूल, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। ऑलराइट, कहां जाता है, ये जाता है जो है, ठीक है, गोइंग, और गोज टू ये हो गया आपका डूइंग वर्ड्स। क्या कर रहा है, जा रहा है या फिर जाता है, ठीक है, डूइंग वर्ड्स। सो दैट व्हाट वी कॉल डूइंग वर्ड्स। सब्जेक्ट यूजुअली इट कम्स बिफोर डूइंग वर्ड्स। ठीक है, तो राहुल गोज टू स्कूल, राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट, गोज टू स्कूल ये डूइंग वर्ड है, ये आपके पिछले हिस्से में होगा। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट देन प्रेडिकेट। सो फिर से एक बार, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट है दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस which are usually noun or pronoun, all right, and it answers the question who or what, जो हमें कौन और क्या ये दोनों के आंसर देते हैं। जो पार्ट एक सेंटेंस के, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। ये हम लोग ज्यादातर तौर पे नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखें हम लोग, राहुल गोज टू स्कूल। ठीक है, तो राहुल हो गया आपका एक नाम, एक लड़के का नाम राहुल है। ठीक है, गोज टू स्कूल डूइंग वर्ड है, जाता है, ठीक है, पैदल जाता है या फिर बस में या फिर साइकिल में, बाइसाइकिल में, तो वो डूइंग वर्ड्स है। वो आपके सेकेंड पार्ट में आएगा सेंटेंस का, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, तब जाके आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1, श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल। हम सभी को मालूम है कि फुटबॉल क्या है। एक बड़ा सा बॉल होता है जिसमें हम लोग पंप करके हवा डालते हैं और किक मारते हैं। ठीक है, गेम ऑफ फुटबॉल। आई गेस एवरीबडी लव्स टू प्ले फुटबॉल एंड वी शुड प्ले फुटबॉल। सो श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर अगर मैं पूछता हूं कि कौन फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका श्याम। श्याम, तो क्या पढ़ा थे हम लोग? सब्जेक्ट सेंटेंस में जो कौन या फिर क्या जो आंसर करता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहां पर कौन, श्याम हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब श्याम क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? डूइंग वर्ड क्या है? प्लेइंग। ठीक है, क्या कर रहा है श्याम? तो इज प्लेइंग फुटबॉल हो गया आपका प्रेडिकेट। सो इजी टू रिमेंबर वुड बी, आप लोग सहज उपाय से ये याद रख सकते हैं कि जो एक काम कर रहा है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम वो कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। द वर्ड और द एक्शन द पर्सन इज डूइंग, द ऑब्जेक्ट इज डूइंग, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। और जो एक्शन वो कर रहा है, ठीक है, द डूइंग वर्ड है, जो एक्शन वो कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ऑलराइट, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या होगा? लेट्स टेक सुनील loves to fly kites. Full stop. सुनील loves to fly kites. तो एक लड़के का नाम है सुनील, तो सुनील हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सुनील को क्या पसंद है? पतंग उड़ाना। ठीक है, तो loves to fly kites हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। और जैसे मैंने एक रूल कहा था कि सब्जेक्ट यूजुअली आपके सेंटेंस के शुरुआत में होते हैं। ठीक है, यूजुअली मतलब नॉर्मली वो होते हैं।
पर ऐसा नहीं कि हमेशा वो होते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रेडिकेट सामने आ जाए, सब्जेक्ट पीछे रह जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग सेंटेंसेस पढ़िएगा। ठीक है, याद रखिएगा सामने हो या पीछे, जब कौन ये काम कर रहा है, कौन जो आंसर करता है, जो पार्ट, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है वो, जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है होता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, सो सुनील लव्स टू फ्लाई काइट्स, सब्जेक्ट हो गया सुनील, लव्स टू फ्लाई काइट्स हो गया प्रेडिकेट। और एक देखते हैं, विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100 रन जब बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक सेंचुरी। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहां पर कौन होगा, विराट कोहली। ठीक है, सब्जेक्ट, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, तो स्कोर्ड अ सेंचुरी, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल्स। फिर से एक बार देखते हैं एग्जाम्पल्स। श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल, कौन खेल रहा है, श्याम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। श्याम क्या कर रहा है, इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इज प्लेइंग फुटबॉल हो गया आपका प्रेडिकेट। नेक्स्ट होता है सुनील लव्स टू फ्लाई काइट्स, सुनील को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, तो कौन उड़ाता है पतंग, किससे प्यार है पतंग उड़ाने में, सुनील। ठीक है, लव्स टू फ्लाई काइट्स, उसे क्या पसंद है, सुनील को क्या पसंद है, लव्स टू फ्लाई काइट्स, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। फिर विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। ठीक है, किसने सेंचुरी स्कोर किया, किसने 100 रन मारा, विराट कोहली, तो विराट कोहली हो गया आपका सब्जेक्ट। विराट कोहली ने क्या किया, वो कितने रन बनाए, स्कोर्ड अ सेंचुरी, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होते हैं जो सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपके सेंटेंस में कौन या फिर क्या ये जवाब देते हैं। ठीक है, सुनील लव्स टू फ्लाई काइट्स, कौन पतंग उड़ाना पसंद करता है, सुनील, तो सुनील हो गया आपका सब्जेक्ट। सुनील को क्या पसंद है, उन्हें पतंग उड़ाना पसंद है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सो दिस इज इट। और कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि जनरली द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ऑलराइट, लेकिन ये हमेशा से नहीं होगा, यूजुअली, मतलब ऐसा ही, मतलब ट्रेंड है, ऐसा ही होता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें प्रेडिकेट सामने हो और सब्जेक्ट पीछे हो। ठीक है, और जो सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं ये नॉर्मली नाउन्स या फिर प्रोनाउंस हो सकते हैं। नाउन क्या है, जो कोई भी चीज को हम लोग नाम देते हैं, एक चेयर, एक बेंच, फैन, लाइट, मोबाइल, ये सब नाउन्स हैं। ठीक है, और प्रोनाउन क्या है, कभी कभार जब एक ही सेंटेंस में एक नाउन के जगह हम लोग कुछ बिठाते हैं, जैसे आई हैव एन एप्पल फोन, मेरे पास एक एप्पल का फोन है। इट हैज अ नाइस कैमरा, उसमें कैमरा बहुत अच्छा है। ठीक है, बढ़िया है कैमरा, तो उसमें जो हो गया ये है आपका मोबाइल का प्रोनाउन। ठीक है, नाम क्या था, एप्पल का फोन, प्रोनाउन क्या हो गया, उसमें, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। जब कोई नाउन के जगह हम लोग कोई और वर्ड्स बिठाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट होते हैं नाउन। ठीक है, कोई नाम है, ये बंदे का नाम है सुनील, ठीक है, ये लड़के का नाम सुनील है, और लव्स टू फ्लाई काइट्स,
ये हो गया आपका प्रेडिकेट. सो वी यूजुअली स्टार्ट अ सेंटेंस विथ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मे बी अ नाउन और ए प्रोनाउन. ठीक है. और थर्ड रूल क्या था? इट कम्स बिफोर द डूइंग वर्ड्स. जैसे ये पर श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो डूइंग वर्ड क्या है? प्लेइंग फुटबॉल. प्लेइंग फुटबॉल हो गया आपका प्रेडिकेट. इज प्लेइंग फुटबॉल आपका प्रेडिकेट. तो उससे पहले क्या है? श्याम. तो श्याम हो गया आपका सब्जेक्ट. सो रूल यहां पर अप्लाई होता है क्या? कि सब्जेक्ट यूजुअली मतलब नॉर्मली जो होते हैं वो डूइंग वर्ड से पहले आते हैं. ठीक है. सो दिस इज गाइस, दिस इज सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. गो थ्रू द वीडियो वंस मोर वेरी केयरफुली. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम्स है, यू कैन WhatsApp me to my personal number. Okay? Study well at home and always listen to your parents. All right. Bye bye.